हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जाएंगे टाइप ऑफ सीमेंट में। तो हमने कुछ सीमेंट के प्रकार के नाम यहाँ पे लिखे हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे हम ओपीसी के नाम से जानते हैं, रैपिड हार्डिंग सीमेंट, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, लो हीटिंग सीमेंट, पोर्टलैंड प्रोजोनला सीमेंट, मैसनरी सीमेंट, ऑयल वेल सीमेंट, हाई अलुमिना सीमेंट, वेरी हाई स्ट्रेंथ सीमेंट, एयर एंट्रेनिंग सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट। तो ये हमारे कुछ सीमेंट के प्रकार हैं। इसमें से आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डिंग सीमेंट, और रेस्ट ऑफ हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ सीमेंट का नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बनेगा, उसमें हम रेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को देखते हैं, समझेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है। OPC is by far most important cement. This type of cement is also called normal setting cement. हमारा जो OPC है वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंट होता है, जिसे हम नॉर्मल सेटिंग सीमेंट भी कहते हैं। यानी इसका एक और नाम हो गया नॉर्मल सेटिंग सीमेंट। सिंस इट्स सेटिंग इज नॉर्मल व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर। जब यह वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो इसका जो सेटिंग टाइम होता है वो नॉर्मल होता है, इसलिए इसे नॉर्मल सेटिंग सीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इट इज सुटेबल फॉर यूज इन जनरल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन वर्क। इसमें एक नोट करने की बात है, विच रिक्वायर नो स्पेशल कंसिडरेशन, मीन्स दैट कि ये हमारा जनरल कंक्रीट का जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है हम इसे उसमें ओपीसी को यूज कर सकते हैं, जिसमें कोई स्पेशल कंडीशन रिक्वायर नहीं होगा। अब हम इस ओपीसी जो हमारा सीमेंट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है फाइनेंस। तो फाइनेंस में हम समझेंगे द रेसिड्यूल ऑफ ओपीसी डज नॉट एक्सीड 10% व्हेन सीव्ड थ्रू IS सीव नंबर 9 फॉर 15 मिनट्स। यहाँ इसका मतलब होता है कि जब हम इसे IS सीव नंबर 9 के साथ सेट करेंगे तो ये नॉट एक्सीड देन 10%, यानी 90% ये उसमें से निकल जाएगा, और जो हमारे सीव नंबर 9 पे जो ऊपर में बचेंगे वो 10% से ज्यादा नहीं रहने चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें सेटिंग टाइम इसका देखेंगे ओपीसी का। तो इनिशियल टाइम नॉट लेस देन 30 मिनट, यानी जो इसका इनिशियल टाइम होता है जो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उन 30 मिनट के अंदर हमें उसको प्लेस करना रहता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना रहता है, तो ये उससे पहले ये सॉलिड नहीं बनना चाहिए, इसलिए इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 30 मिनट होता है। और इसका फाइनल टाइम जो होता है सेटिंग का वो 10 आवर्स होता है, यानी 10 आवर्स के अंदर ये सेट कर जाना चाहिए, यानी 10 आवर्स नॉट लेस देन 10 आवर्स। 10 घंटे से अगर जल्दी अगर हो जाता है ये आपको सेट कर जाता है तो इसे ओपीसी, ये जो सीमेंट है वो ओपीसी सीमेंट नहीं कह सकते। इसका ये हमारा सेटिंग टाइम का ये प्रॉपर्टीज यानी इसका रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हमने जो वर्क किया कंस्ट्रक्शन में, हमारा जो लेयर बना कंक्रीट का, जो स्लैब हो गया या अदर कुछ भी, उस पे जो हम नेक्स्ट फोर्स जब इस पे पड़ेगा तो उसका स्ट्रेंथ में कितना ये लोड उठा सकता है वो यहां समझना होगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर ऑर्डिनरी सैंड 3 डेज के लिए नॉट लेस देन 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा 3 डेज में ये 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना लोड इसको उठाना पड़ेगा। अगर ये इससे कम उठाता है तो ये इस प्रॉपर्टी इसका डिसमैच हो जाएगा, यानी ये नहीं हो पाएगा। और 7 डेज में नॉट लेस देन 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 डेज में पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इसको 175 kg इसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। अब आते हैं फॉर स्टैंडर्ड सैंड, जिसमें 3 डेज के लिए नॉट लेस देन 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 डेज के लिए नॉट लेस देन 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब रहेगा 1 सेंटीमीटर, उस पे इसका ऑर्डिनरी के लिए 3 डेज के लिए 115 kg इसका लोड इस पे
ये इसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये इतना लोड कंप्रेस कर सकता है। ठीक है, अब हम इसका यूजेस पढ़ते हैं। तो अब हम इसके यूजेस देखते हैं। ठीक है, ओपीसी इज यूज फॉर ब्रिज, हेवी बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एडीसी। इसका मतलब ओपीसी का हम यूज कहां करते हैं? हम ब्रिज के वर्क में करते हैं, हेवी बिल्डिंग्स के वर्क में करते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं उसमें हम ओपीसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर फाउंडेशन, अंडर वाटर रिजर्वर्स, डॉकयार्ड, वाटर टाइट फ्लोर्स एडीसी। इसका हम यूज कहां कर सकते हैं? और इसका यूज हम फाउंडेशन में कर सकते हैं, वो अंडर वाटर रिजर्वर्स में कर सकते हैं, डॉकयार्ड यानी बंदरगाह उसमें कर सकते हैं, वाटर टाइट फ्लोर्स पे इसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। और ओपीसी सीमेंट का यूज जो हम प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग के लिए भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई वर्क। ड्रेनेज का जो वर्क चलता है उसमें भी हम ओपीसी को यूज कर सकते हैं, वाटर सप्लाई वर्क में भी हम ओपीसी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज नॉट रेसिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। इसका मतलब ये ओपीसी जो है वो सल्फेट अटैक को झेल नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि ओपीसी का यूज हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, ओपीसी क्या होता है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो सीमेंट है, टाइप ऑफ सीमेंट में जो हमारा नेक्स्ट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, रैपिड हार्डिंग सीमेंट। रैपिड हार्डिंग सीमेंट, तो रैपिड हार्डिंग सीमेंट क्या होता है? दिस सीमेंट इज सिमिलर टू ओपीसी, यानी ये सीमेंट क्या है? वो ओपीसी के जैसा यानी ओपीसी के समान है, सिमिलर, बट इट डिफर इन केमिकल कंपोजिशन। पर ये क्या करता है? ये इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो ओपीसी के जैसा नहीं है, वो उससे डिफर करता है। डिग्री ऑफ बर्निंग, ये डिग्री ऑफ बर्निंग इसका डिफर करता है ओपीसी के। एंड ग्राइंडिंग, यानी ये ओपीसी के समान है पर इसका केमिकल कंपोजिशन, डिग्री ऑफ बर्निंग, ग्राइंडिंग ये उस ओपीसी की तरह नहीं रहता है, ये उससे अलग है। नेक्स्ट है, एज द नेम इंडिकेट्स इट डेवलप स्ट्रेंथ रैपिडली। इसका मतलब होता है कि जैसे ये हमारा ये रैपिड हार्डिंग सीमेंट का जो नाम दिया हुआ है उसके मतलब यानी वो जो इंडिकेट करता है कि इट डेवलप स्ट्रेंथ, यानी ये स्ट्रेंथ को डेवलप करता है रैपिडली यानी वेरी फास्ट। ठीक है, इन दिस सीमेंट हायर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड लोअर कंटेंट ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, यानी C3S इस सीमेंट में ज्यादा होगा और C2S इस सीमेंट में कम होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट। अब हम इसे हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ओपीसी को हम लोग कौन से नाम से जानते थे? नॉर्मल सेटिंग सीमेंट, और रैपिड हार्डिंग सीमेंट को हम हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इट इज लाइटर देन ओपीसी, ये ओपीसी से हल्का होगा। ठीक है, इट कॉस्ट 10% मोर देन ओपीसी। ओपीसी को बनाने में जितना कॉस्ट लगता था रैपिड हार्डिंग सीमेंट को बनाने में उससे 10% ज्यादा कॉस्ट लगेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ कंसंट्रेशन कैन बी इंक्रीज, यानी जो हमारा काम करने का जो स्पीड है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, इस सीमेंट को यूज करने से वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज में पहले फाइनेंस में क्या है? द रेसिड्यू ऑफ रैपिड हार्डिंग सीमेंट डज नॉट एक्सीड 5% व्हेन सीव्ड थ्रू आईए सीव नंबर 9, यानी आईए सीव नंबर 9 से जब हम इसे कितने मिनट तक? 15 मिनट तक सेक करेंगे तो ये 95% ये उससे निकल जाएगा और सीप के ऊपर सिर्फ हमें 5% तक ही रहेगा। अगर ये 5% तक रह जाता है तो इसे हम रैपिड हार्डिंग सीमेंट कह सकते हैं। अब इसके सेटिंग टाइम में सबको समझते हैं। इस सेटिंग टाइम में इसका इनिशियल नॉट लेस देन 30 मिनट। ठीक है, जैसे ओपीसी में इनिशियल नॉट लेस देन 30 मिनट था, सेम इसका सेटिंग टाइम है फाइनल 10 आवर्स, सेम एज ओपीसी। ठीक है, इसका फाइनल सेटिंग टाइम भी 10 आवर से कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके हम कंप्रेशन स्ट्रेंथ को देखते हैं। तो ऑर्डिनरी सैंड के लिए इसका 1 डे का जो स्ट्रेंथ है वो नॉट लेस देन 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओपीसी में हम 3 डेज और 7 डेज देखते थे, इसमें हम 1 डेज और 3 डेज देखेंगे। ठीक है, और 3 डेज इसका नॉट लेस देन 210
kg/cm² फॉर ऑर्डिनरी सैंड। मीन्स जो हमारा ओपीसी जो हमें 3 दिन में स्ट्रेंथ देता था, हमारा रैपिड हार्डनिंग हमें 1 डे में दे रहा है, यानी एक दिन में वो हमको उतना स्ट्रेंथ दे रहा है। ये हमारा 3 डेज ओपीसी का था। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड सैंड में इसको देखते हैं। 1 डे के लिए नॉट लेस देन 160 kg/cm²। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में भी हमको वही मिल रहा है जो हमें ओपीसी ये जो स्ट्रेंथ है वो हमें 3 डेज में देता है, जो कि हमें रैपिड हार्डनिंग 1 डे में देता है। अब 3 डेज में इस नॉट लेस देन 215 kg/cm²। 3 दिन में इसका कितना है 215 kg/cm² से कम इसका स्ट्रेंथ नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम इसके यूजेस को पढ़ते हैं। तो अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो इट इज यूज्ड वेयर हाई स्ट्रेंथ इज डिजायर्ड शॉर्टली एंड फ्रॉम वर्क रिमूव्ड एज अर्ली। इसका मतलब क्या है कि इसे हम यूज करते हैं कहां, जहां हमें हाई स्ट्रेंथ, हमें ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। ठीक है, शॉर्टली कम समय में। ठीक है, एंड फ्रॉम वर्क रिमूव एज अर्ली। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे रिपेयर्स रोड एंड ब्रिजेस। इसका मतलब कि जब हम इसको यूज कहां कर सकते हैं, रोड को रिपेयरिंग करने में। क्यों? क्योंकि जो हमारा रोड है उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो चलते रहता है, यानी गाड़ी आती जाती रहती है, तो हमें जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए और जल्दी हमें शॉर्ट टाइम में उसका स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिज के वर्क में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर कोल्ड वेदर बिकॉज रैपिड एवोल्यूशन ऑफ हीट ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोटेक्ट द कंक्रीट अगेंस्ट फ्रीजिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसे हम कोल्ड वेदर जहां है वहां हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हमारा वेदर होगा वो इस सीमेंट पे कहां अफेक्ट करेगा, अगेंस्ट फ्रीजिंग। कंक्रीट जो है वो अगेंस्ट फ्रीजिंग पे ये अफेक्ट करता है, तो हम वहां इसे यूज। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते जाते हैं। इट इज यूज फॉर मास कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे हम मास कंक्रीट स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक डैम, ब्रिज, रिटेनिंग वॉल्स। ठीक है, इन सब चीजों के जो वर्क है उनमें हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर लिएबल टू सीरियस क्रैकिंग ड्यू टू वेरी हाई इवोल्यूशन ऑफ ड्यूरिंग हाइड्रेशन। जब हाइड्रेशन होता है तो क्या होता है कि हीट जो होता है वो ज्यादा इवॉल्व होता है। ठीक है, तो वहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट इज नॉट रेसिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। जैसे हमारा ओपीसी था, ओपीसी वो भी क्या था, वो सल्फेट अटैक को झेल नहीं सकता था। उसी तरीके से जिस सॉइल में सल्फेट की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम वहां पर ओपीसी भी यूज नहीं कर सकते हैं, हम वहां पर ये जो हमारा सीमेंट है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसे भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओपीसी और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इन दोनों के प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस के बारे में हमने पढ़ा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो ज्यादा लंबा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो हमारा रिटेनिंग, जो रेस्ट हमारा टाइप ऑफ सीमेंट में बचा था, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, और आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।